हमारे YouTube चैनल मार्क छठ टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश चैप्टर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रकाश क्या है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के गुण और प्रकाश का परावर्तन। तो ये दोनों चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रकाश चैप्टर। चलिए हम जानते हैं प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के लगभग 4-5 गुण हैं, जिसमें पहला गुण आता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। यानी प्रकाश पूरी सरल रेखा में गमन करती है, वो इधर उधर नहीं मुड़ती है। वो मुड़ती है, लेकिन मुड़ने का कुछ ना कुछ कारण होता है। वो कारण हम बाद में बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन के कारण होती है। दूसरा गुण होता है, प्रकाश की दूसरी गुण होती है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी प्रकाश एक तरंग है, यानी प्रकाश को कोई भी तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। इसी तरह प्रकाश भी एक तरंग है, वो भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसलिए प्रकाश को संचरण के लिए यानी चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। वह निर्वात में भी चल सकता है। वो प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, यानी जहाँ कुछ भी नहीं होता है, ना हवा, ना पानी, ना वायु, कुछ भी नहीं होता है, वहाँ भी प्रकाश चल सकती है, यानी चलती है। जैसे प्रकाश गणना भी किया हुआ है कि प्रकाश निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चलती है। तीसरा नंबर समझते हैं, प्रकाश निर्वात में सबसे ज़्यादा तेज चलती है, क्योंकि उसमें कोई रुकावट उसके लिए नहीं होता है। इसलिए वह प्रकाश निर्वात में बहुत तेज चलती है। 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वह चलती है। पॉइंट नंबर चौथा, पॉइंट नंबर 4, हम बताए हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ तो माध्यम होती है जिसमें प्रकाश चलती है। जैसे माध्यम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कोई ना कुछ तो माध्यम है, यानी कोई तो वस्तु है। जैसे कांच या पानी में, उसमें भी तो प्रकाश चलती है, उसमें भी तो प्रकाश अंदर जाता है, उसमें भी उससे होकर भी तो प्रकाश जाती है। तो उसमें यानी अलग अलग माध्यम में, अलग अलग वस्तु में प्रकाश का अलग अलग चाल होता है। जैसे कांच में अलग होता है, पानी में अलग होता है, वायु में अलग होता है और निर्वात में अलग होता है। सबके लिए अलग अलग चाल अलग अलग माध्यम में होती है। अब जानते हैं पॉइंट नंबर 5वां, वस्तु 2 तरह की होती है, एक पारदर्शी वस्तु, एक अपारदर्शी वस्तु। वस्तु 2 तरह की होती है, एक पारदर्शी वस्तु और एक अपारदर्शी वस्तु। पारदर्शी वस्तु में क्या होता है कि कोई भी पारदर्शी वस्तु, जैसे कांच में इस पार से उस पार कोई भी प्रकाश चली जाती है। अगर हम उसी में कोई लेप चढ़ा दें या फिर लकड़ी का कोई कुछ किसी चीज से उसे ढांक दें या पेंट कर दें कांच को, किसी जैसे लोहा लकड़ी में जो पेंट किया जाता है, अगर वो पेंट हम अगर कांच में कर दें तो वह प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जाएगी और इस पार से उस पार हम नहीं दे सकते हैं। ये हुआ पारदर्शी। और पारदर्शी क्या होता है, जैसे लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक में भी कुछ पारदर्शी होती है, लेकिन प्लास्टिक, मेज, इस सब टाइप का वस्तु अपारदर्शी कहलाता है, क्योंकि इस पार से उस पार हमको दिखाई नहीं देता है। यानी प्रकाश इस पार से उस पार, इस पार से उस पार प्रकाश नहीं जा पाता है, इसलिए उसे अपारदर्शी। अ माने न, पार माने पार होना और दर्शी माने दिखना। जिसमें आर पार नहीं दिखता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। और पारदर्शी का मतलब होता है, पार माने होता है आर पार और दर्शी माने होता है देखना। जिसमें आर पार दिखता है उसे जिसमें आर पार दिखता है उसे पारदर्शी कहते हैं, जिसमें आर पार नहीं दिखता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। यानी प्रकाश पारदर्शी वस्तु में आर पार चली जाती है, लेकिन अपारदर्शी वस्तु में आर पार नहीं जा पाती है। तो क्या होता है, वह टकरा कर वापस लौट आती है, यानी वह वस्तु का छाया बना देता है। जैसे हम किसी भी प्रकाश को, जैसे टॉर्च जलाएं, इस हाथ है, ये हाथ हमारा अपारदर्शी, क्योंकि इस पार से उस पार दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम इस हाथ पे कोई भी टॉर्च अंधेरा में जलाएं तो इसका छाया उस दीवार पर, वो हम सामने दीवार है चाहे कोई धरती है, उस पे वो छाया बनेगा। यानी अपारदर्शी वस्तु का प्रकाश एक छाया बनाती है। तो ये भी एक प्रकाश का गुण ही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी पॉइंट को समझ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
इस टॉपिक से बहुत सारे तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, चाहे प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है या नहीं है। इस टाइप से अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्न या ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको पूछ सकता है। और इसके अलावा आपको लघु उत्तरीय में पूछ सकता है कि प्रकाश क्या है, उसकी परिभाषा लिखें। तो आप प्रकाश क्या है उसकी परिभाषा लिख दीजिएगा, तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 3 या 4 नंबर टाइप का क्वेश्चन अगर पूछेगा, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, तो आप प्रकाश के बारे में और उसके गुण और उसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो लिख दीजिएगा, तो आप एक अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। अब चलते हैं अगले टॉपिक प्रकाश के परावर्तन की ओर, लेकिन उसको समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट समझने होंगे। पहले हम वो चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में समझेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आप समझते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। तब तक 3 पॉइंट समझते हैं, उसके बाद इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट समझेंगे। आप थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा हमें, क्योंकि वॉइस प्रॉब्लम होगा। वॉइस प्रॉब्लम होने का कारण है कि मेरे पास माइक नहीं है। माइक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन डिफेक्टिव माइक आ गया था। डिफेक्टिव माइक का मतलब होता है खराब माइक। खराब माइक आ गया था, इसी कारण मुझे वो माइक लौटाना पड़ा, इसलिए वीडियो बनाने में इतनी देरी हो गई, वरना ये वीडियो जल्द आ सकती थी। चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है कि कोई भी समतल पृष्ठ है, यानी पृष्ठ का मतलब कोई भी समतल, पृष्ठ का मतलब होता है सतह, कोई भी समतल सतह है। पृष्ठ का मतलब जैसे पेज होता है ना इंग्लिश में, उसी तरह पृष्ठ का इंग्लिश पेज भी होता है। पृष्ठ का मतलब सतह भी होता है। किसी भी समतल सतह पर कोई भी किरण आती है, जैसे ये समतल सतह है मेरा हाथ, इस पर कोई भी रे, जैसे ये मान के चलिए मेरा उंगली रे है, ये रे आ रही है, ये जो रे आती है और इस पर आने के बाद जो टकरा रही है, यही रे जो है ना आपतित रे यानी आपतित किरण कहलाती है। उसके बाद फिर ये टकराने के बाद फिर वह, क्योंकि ये भाई ये अपारदर्शी है, यानी इस पार से उस पार रे जा नहीं सकता है, तो टकरा के वापस तो जाएगा ही। जब ये उसी माध्यम में जब वह वापस आती है, ये जो रे उसी माध्यम में जो वापस आती है, ये जो वापस आती है यानी परावर्तित होती है, यानी रिफ्लेक्ट होती है, इसी को परावर्तित किरण कहते हैं। जो किरण आई सतह पर, आपतित, गई माने लौटी तो परावर्तित, यानी परावर्तन हुआ तो परावर्तित। इस किरण को आपतित और इस किरण को परावर्तित, इस किरण को आपतित और इस किरण को परावर्तित। तो 2 पॉइंट समझ गए। एक तीसरा पॉइंट आता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी जो किरण आई, यानी ये किरण आई और ये परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है जो पृष्ठ में परावर्तन हो, यानी जो सतह में परावर्तन हो, यानी अपारदर्शी पदार्थ हो, उसी को परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। जैसे ये किरण है, मेरा उंगली, ये किरण आया सतह पर, ये सतह पर जिस बिंदु पर टकराएगा, जो जिस बिंदु पर टकराएगा वही बिंदु, इस सतह का वही बिंदु आपतन बिंदु कहलाएगा। जैसे ये रे आ रहा है, ये आते आते इस पॉइंट पर टकराया, इस पॉइंट पर, यानी ये रे आया, जैसे ये रे ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट पर टकराया, तो ये पॉइंट जो है, यही बिंदु जो होगा, यही बिंदु आपतन बिंदु कहलाएगा। समझ गए होंगे। चलिए फिर बोर्ड पर समझ लेते हैं। जैसे यह एक सतह है, यह सतह दी है, लेकिन यह सतह पारदर्शी है, अपारदर्शी है पता नहीं चल रहा है, तो अपारदर्शी बनाने यानी परावर्तक सतह बनाने के लिए हम इसको नीचे से पेंट कर देंगे। इस संकेत को, इस जो हम ये नीचे की है ना, इसे पेंट करना कहते हैं, यानी परत चढ़ाना कहते हैं। तो हम संकेत में परत ऐसे ही फिजिक्स में ऐसे ही चढ़ाते हैं, किसी भी दर्पण या किसी भी चीज में हम इसी तरह मान के चलिए। समतल दर्पण, समतल मतलब होता है प्लेन, समतल का मतलब होता है प्लेन, पूरा प्लेन, ठीक है। तो ये प्लेन, वॉइस प्रॉब्लम हो सकती है, कोऑपरेट कीजिएगा। तो कोई किरण आई, मान के चलिए एक किरण लेते हैं हम, यहाँ से टॉर्च बारे, उसका एक किरण हम लेते हैं, एक किरण जो लेजर लाइट देखते हैं ना हम, उसी के वही किरण के हिसाब से समझिए, वो लेजर लाइट है, ये समझ लीजिए, ये लेजर लाइट है। लेजर लाइट यहाँ से जलाए, ऐसे जलाइए भाई, ऐसे जलाइए, लेजर लाइट यहाँ जलाए, आया किरण यहाँ आया भाई, इसको जाने का जगह नहीं मिलेगा, तो ये क्या करेगा,
यहीं रुकेगा, यहीं रुकेगा तो रुक जाएगा क्या? नहीं, प्रकाश है और कहीं ना कहीं जेबे करेगा, तो ये टकरा के वापस जाएगा, तो वापस ये चल गया। तो ये जो आया, ये जो किरण आया, यही किरण आपतित किरण कहलाया, और ये जो किरण गया टकराने के बाद, यही परावर्तित किरण कहलाया। और जहां आया, जिस बिंदु पर टकराया, जिस बिंदु पर टकराया, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। यानी हम इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण, इसको आपतन बिंदु, इस बिंदु को समझ गए होंगे इतना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। जो भी इस चीज को लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, मैं थोड़ा साइड अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ जो भी शब्द है आपको नहीं समझ में आएगा तो आज वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इस शब्द का मतलब क्या है। जैसे परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ का मतलब मैंने समझा दिया, जिस सतह यानी पृष्ठ, जिस सतह पर परावर्तन हो उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिस सतह पर प्रकाश टकरा के परावर्तन हो उस सतह को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इसी तरह एक और है, इसी तरह है समतल पृष्ठ। समतल का मतलब होता है प्लेन, समतल का इंग्लिश होता है प्लेन, प्लेन से समझोगे तो एकदम बराबर बराबर। तो समतल पृष्ठ का मतलब होता है समतल सतह, सतह का। सॉरी टू ऑल ऑफ यू, कुछ टेक्निकल इशू के कारण ये वीडियो अधूरा रह गया। अगला वीडियो आएगा पार्ट 3 प्रकाश चैप्टर का, उसमें भी इसी तरह आप प्यार दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जय हिंद।